हम कुछ नेचुरल फिनोमेना की बात करें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मिराज की बात करते हैं। तो वो मिराज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सभी लोग बेटा मेरी तरफ ध्यान दीजिए। मिराज जनरली हमें कहाँ पे मिलता है? जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा की बात करें या और दूसरा ऐसे कि हमारे पास जो जैसे हम ऐसी जगह जहाँ पे सैंड सरफेस होता है, क्योंकि सैंड की कैरेक्टरिस्टिक होती है, सैंड में जितनी तेजी से टेम्परेचर राइज करता है उतनी तेजी से टेम्परेचर फॉल करता है। तो डे टाइम में अगर हम बात करें जहां पर भी सैंड होगी वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगी उसके सराउंडिंग रीजन। तो जैसे लेट से हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पर ये हमारे पास सैंड सरफेस है। जब बताओ सैंड सरफेस होगा तो यहाँ पे टेम्परेचर बताओ सरफेस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। अब बताओ जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, बताओ वाई की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो बताओ यहाँ पे टेम्परेचर बताओ क्या होगा? भाई कम होने लगेगा, क्योंकि सैंड के कांटेक्ट में जो एयर होगी वो सबसे ज्यादा हॉट होगी, मतलब उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे बताओ डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, बताओ उस एयर का टेम्परेचर कम होता जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये हमारे पास सबसे हॉट एयर होगी जो जस्ट इसके कांटेक्ट में होगी। और इसके बाद जैसे ऊपर बढ़ते आएंगे वाई इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अब जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो अगर हम उस एयर की बात करें तो यहां पर जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, एयर, तो ये ऑप्टिकल डेंसिटी आपके पास इंक्रीज करने लगती है। मतलब जब टेम्परेचर कम होगा तो ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज करेगी, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज करने लगी। अब बताओ अगर ऑप्टिकल डेंसिटी आपके पास डिक्रीज होने लगी तो मैं यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं, बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी? टेम्परेचर कम हो रहा है तो ऑप्टिकल डेंसिटी आपके पास बढ़ने लगी, बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ने लगे। मतलब अगर मैं यहाँ पर ये बोलूं एक तरीके से ये हॉट एयर होगी, और इसके रिस्पेक्ट में अगर हम काफी ऊपर चले जाए तो यहाँ पर कंपेरेटिवली कोल्ड एयर होगी। मतलब हॉट और कोल्ड ये रिलेटिव टर्म मैं यूज कर रहा हूँ। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है, बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? ये, अरे जिसका टेम्परेचर आपके पास कम होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? बताओ क्या म्यू 2 ग्रेटर देन म्यू 1 हो? मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारे पास एक डेंसर मीडियम होगा, और उसके रिस्पेक्ट में बताओ ये हमारे पास कैसा मीडियम हुआ? एक रेयरर मीडियम हुआ। अब हम देखो मिराज का बेसिक्स मतलब क्या होता है। मिराज क्या है? जैसे हम लोग कभी हाईवे पे आप अगर ट्रैवल करो, ठीक है, डे टाइम में बिल्कुल अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, टेम्परेचर बहुत समर्स की बात कर रहा हूँ अगर, तो हम लोग देखते हैं कि अगर रोड बिल्कुल स्ट्रेट है, अच्छी रोड है, अगर वहां पे प्लेन रोड है प्रॉपर, तो हमें बिल्कुल ऐसा फील होता है जैसे कुछ आगे जो है ना वहां पे एक रीजन में पूरा पानी भरा हुआ है, कोई पॉन्ड है या कोई लेक ऐसी है, क्योंकि वो सरफेस जो है ना वो ग्लिटर कर रहा होता है, सरफेस जो है ना एक इल्यूमिनेंट शो कर रहा होता है वहां पे। तो उससे हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि आगे जो है ना कोई पॉन्ड है या कोई लेक है जिसमें पानी भरा हुआ है, जबकि एक्चुअली वहां पर कुछ नहीं होता। तो बेसिकली वो जो ग्लिटर करता हुआ जो सरफेस हमें दिख रहा है वो बेसिकली क्या होता है? वो इमेज होता है, इमेज ऑफ सन है वो बेसिकली। अगर हम यहाँ पे मिराज की बात करें तो मिराज का यहाँ पे मतलब सिर्फ क्या है? तो हम लोग बेसिकली इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। और जब सन की इमेज फॉर्म होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो वहां पर क्या होगा? वो इल्यूमिनेंस तो शो कर ही रही होगी वहां पे, हमें ऐसा लगे ग्लिटर करता हुआ सरफेस तो हमें मिलेगा ही आपको। अब बात आती है ये इमेज कैसे फॉर्म हो गई? तो वो इमेज फॉर्म समझ, जैसे ये फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये यहाँ पर सन की बात करें अगर हम लोग,
अब यहां पर कोई एक मैन है, देखो मैन अगर सन को देख रहा है तो एक तो हमारे पास ये डायरेक्ट रे है जो इस तरीके से किसके पास पहुंच रही है, ये मैन के पास पहुंच रही है। और जब ये डायरेक्ट रे पहुंच रही तो मैन कह रहा भैया वहां पे देखो सन है, वो मैं बता रहा। लेकिन इसके अलावा भाई रे तो हर डायरेक्शन में जाती है ना। अब बताओ इसके अलावा कुछ रे ऐसी भी हुई होंगी जो ऐसे आई होंगी, बताओ ये रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती जाएंगी, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते जाएंगे कौन सा मीडियम मिल रहा होगा, रेयरर मीडियम मिल रहा होगा। तो बताओ ये रे इस तरीके से अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होते, ये रे इनका यहाँ पे टीआईआर हो जाता है, क्योंकि जब लगातार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाएगा तो वहां पे टीआईआर के चांसेस। इसी तरीके से कुछ रे ऐसे आ रही होंगी, बताओ ये ऐसे होके ये यहाँ पर यहाँ कोई सरफेस नहीं है, किसी सरफेस से रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पर बेसिकली जो है ये रिफ्लेक्शन, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी तरीके से यहाँ पर कोई ये रे आ रही होगी, ये इस तरीके से, ये ऐसे। अब बताओ अगर ये रे रिफ्लेक्ट होके आ रही है, बताओ ये रे एक तरीके से क्या फॉर्म कर रहे होंगे, बताओ क्या यहाँ पर एक सन की वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है। तो अगर हम ग्राउंड की तरफ देखेंगे तो बताओ हमें यहाँ पे ग्राउंड पे बताओ क्या इसकी वर्चुअल इमेज मिल रही होगी। और ये जो वर्चुअल इमेज ऑफ सन यहाँ पे जब बनेगी तो वो सरफेस हमें बिल्कुल रिफ्लेक्टिंग जैसा लग रहा होगा, क्योंकि वहां पे सरफेस ग्लिटर कर रहा होगा। और उसी को देख के हमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई लेक है, जैसे लेक या पॉन्ड के ऊपर जब सन रेज पड़ती तो होता वो क्या करता है, वो सरफेस रिफ्लेक्ट करने लगता है, वैसे यहाँ पर कुछ होता है। तो मिराज का मतलब सिंपली यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं हम लोग। किसके इमेज की? हम लोग सन के इमेज की बात करते हैं। उसका मेन कंसेप्ट क्या होता है, अब ये कितना परफेक्ट दिखेगा, ये उतना परफेक्ट दिखेगा जितना यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर आपके पास होगा उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, उतना प्रॉपर रिफ्लेक्शन होगा। और जितना ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा आपके इमेज की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा आपके पास होगी। मेरी बात से सभी लोग सहमत पूरी तरीके? अब जरूरी नहीं है हमेशा जो है ना यहाँ पर इमेज, सॉरी सन की इमेज फॉर्म हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जैसे ये कोई ट्री है, ये इस तरीके से कोई ट्री है। अब बताओ अगर मैं इसकी बात करूं तो हमें इसकी भी इमेज मिल सकती है। ये रेस जो है ना इस तरीके से ऐसे आए, टी आई आर होके ऐसे जा रही हो। ये रेस इस तरीके से आए, टी आई आर होके ये ऐसे जा रही हो। ये रे कुछ इस तरीके से आए ना, टी आई आर होके ऐसे जा रही हो। तो अगर हमारे हमें उसके पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट आ गया तो हमें उसकी जो है ना कैसी इमेज मिलेगी, इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। अब बताओ, अब एक तरीके से यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ तो बताओ इस ट्री की एक हमें वर्चुअल इमेज बताओ इस तरीके से दिख रही। तो ये भी कंसेप्ट, अगर मैं इस कंसेप्ट की बात करूं तो बताओ ये भी कौन सा कंसेप्ट है, बताओ ये भी तो आपके पास मिराज की बात कर रहे हैं हम लोग। भाई जरूरी तो है कि सारी रे सन रेज हो, उन्हीं का रिफ्लेक्शन हो। भाई वो रे किसी सरफेस पे टकराई, वहां से रिफ्लेक्ट हुई, और वहां से जब ये रिफ्लेक्ट हुई ये रे, बताओ इसका जो है ना यहाँ पर क्या हो गया, टी आई आर। तो बताओ इफेक्टिवली हमें किसकी इमेज दिख रही है, हमें वर्चुअल इन्वर्टेड इमेज दिख रही है उस ट्री की। तो ये भी किसका कंसेप्ट है, ये भी मिराज का कंसेप्ट है। तो मेरी बात से सभी लोग सहमत? कंप्लीट करिए। बेटा ग्लिटर करना मतलब, अरे चमकना, शाइन करना बेसिकली। ठीक है, बस ये मतलब है इसका।
हाँ बेटा, अब ये परफेक्ट जो है ना, हमारे पास हमने बना तो ये परफेक्ट तो स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती अश्विन, क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कोई नॉर्मल के लॉन्ग रेंज आ रही है, और कुछ ना कुछ मीडियम में डेविएशन होगा, तो थोड़ा बहुत तो डेविएट करेंगी वो। बात सभी को क्लियर पूरी तरह पक्का? तो मिराज का कंसेप्ट तो यार हमें समझ में आ गया। अब और देखो, जरूरी बात बेटा ये नहीं है कि हमेशा जब भी हम मिराज की बात करें तो हम रिफ्लेक्शन ऑफ मतलब इमेज फॉर्मेशन ऑफ सन की बात, हम किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि उससे निकलने वाली रेज का क्या हो सकता है यहाँ पे, PIR हो सकता है। अब देखो इसी का रिवर्स आपका होता है, हम बात करते हैं लूमिंग की बात करते हैं। अब देखो मेरी तरफ बेटा ध्यान दो सब लोग। अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं लूमिंग की बात कर रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ लूमिंग। अब देखो, हम अगर लूमिंग की बात करें तो देखो लूमिंग का कंसेप्ट क्या है, जैसे जहां पर हमारे पास बड़े बड़े आइसबर्ग्स होते हैं, तो वहां पे टेम्परेचर जो है ना जीरो के बहुत नीचे रहता है, -200 डिग्री सेल्सियस, -300 डिग्री सेल्सियस। तो उन रीजन की बात करूं, लेट यहाँ पे मैंने कहा ये टेम्परेचर कुछ -200 डिग्री सेल्सियस जैसा टेम्परेचर है। अब बताओ ये एक आइसबर्ग है और यहाँ पे टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस है, तो इसके ऊपर की जो एयर होगी ये आपके कोल्ड एयर होगी, इनफैक्ट वेरी कोल्ड एयर होगी, जो इसके जस्ट कांटेक्ट वाली है। और तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, बताओ ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, बताओ टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। तो ऊपर जाने पर तो टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर लूमिंग की बात इंक्रीज कर रहा होगा। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी आपके पास, डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास क्या हो रहा होगा, वो कम हो रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। तो दैट मीन्स ये कोल्ड एयर है, इसके ऊपर जैसे हम जाते जाएंगे तो हमें एक तरीके से इसके रिस्पेक्ट में हॉट एयर हमें यहाँ मिलती जाएगी, क्योंकि ऊपर जाने पे टेम्परेचर बताओ एक तरीके से क्या होगा, वो आपका इंक्रीज करने लगेगा। और हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार आपके क्या होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल इस आइसबर्ग पे कोई एक मैन है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक मंकी है, ये एक मंकी इस तरीके से। अब अगर मैं इस केस की बात करूं तो मतलब एक तो वो डायरेक्टली देख रहा होगा, वो अलग बात है, ये तो डायरेक्ट रे होगी। मतलब एक रे इस तक कैसे पहुंच जाएगी, ये रे कोई एक रे मैंने कहा ये रे ऐसे गई और इसका डेविएशन हो गया, TIR हो गया,
और ये रे इस तरीके से कहां तक पहुंच रही, इस मैन के पास पहुंच। इसी तरीके से यहाँ पे बात करें, ये रे कोई गई, इसका टीआईआर हुआ, ये रे इस तरीके से ऐसे हमारे पास इस तरीके से अगर कोई बात करें तो ये रे इस तरीके से ऐसे जा रही। तो यहाँ पर ये जो जितनी रे हैं, बताओ इन सभी रे का यहाँ पर क्या हो रहा है, टीआईआर हो रहा, क्योंकि ऊपर जाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, भाई ये क्या हो गया, ये जो एयर है आपके पास एक तरीके से रेयर मीडियम है, और उसके रिस्पेक्ट में ये आपके पास कैसा मीडियम है, ये डेंसर मीडियम। अब बताओ अगर यहाँ पर टीआईआर हुआ तो बताओ इसकी इमेज बताओ, क्या यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, बताओ क्या हमें यहाँ पर इस मंकी की इमेज मिलेगी। अगर मैं बात करूं मंकी की इमेज, देखो बेटा ध्यान रखना, हम मिरर लगाएंगे तो बताओ इमेज हमें कैसे मिलेगी, वो इमेज ऐसे ही तो मिलेगी। तो इसकी इन्वर्टेड इमेज ऐसे ही तो बन रही होगी। तो अगर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो बताओ इस ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो इसकी इमेज बताओ, ये कुछ ऐसे ही तो इमेज आपके पास मिल रही होगी, इसकी इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। आप समझना कि जैसे अगर ये मिरर लगा हुआ है तो बताओ ये मिरर इसको ऐसी तो इमेज बना के आपके पास देगा। तो यहाँ पर भी बताओ जो इमेज फॉर्म होगी, बताओ वो क्या होगी, वो इन्वर्टेड होगी। मतलब जो ऑब्जेक्ट हमें सरफेस पे है वो सभी हमें जो है ना ऊपर स्काई में हम देखेंगे तो हमें वहां पर ऑब्जेक्ट दिख रहे होंगे, और वो सभी उसकी इन्वर्टेड इमेज दिख रही होंगी। तो बेसिकली ये सब क्या है, दीज आर द वर्चुअल इमेज है इन सबकी। और ये किस कारण से फॉर्म हुई है, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपको बात सभी को क्लियर, कंप्लीट करिए। क्वेश्चन नहीं यार, बेसिक फिनोमेना तो पता होने चाहिए, अभी तक तो इस पे नहीं आया, बट इन्हें आइडिया होना चाहिए ना। अगर वो क्वेश्चन पूछता है किसकी, जैसे अभी देखो क्वेश्चन दे रहे हैं, आईआईटी के तो नहीं क्वेश्चन है, डिफरेंट टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है। हाँ बेटा, ये लूमिंग और मिराज दोनों नेचुरल फिनोमेना है, ये दोनों ही अकर करते हैं। हाँ कहीं पर वो मिड एयर में कहीं पर भी इमेज फॉर्म हो रहे होंगे, जहां पर रे जाके मीट कर रही होंगी, वहां पे हवा में कहीं पे भी हमें एक इमेज फॉर्म हो रही होगी। भाई वो तो रिफ्लेक्शन की कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, जितना आगे ये ऑब्जेक्ट है उसी करस्पॉन्डिंग उतने ही पीछे वो इमेज फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पे कोई स्क्रीन जैसा थोड़ी ना है कुछ भी। वो तो इस पे डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा टीआईआर हो रहा है, मतलब कितना ज्यादा इनके बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस है, मतलब कितना जो ये आइसबर्ग है उसका टेम्परेचर कितना कम होगा, जितना कम होगा उतना ज्यादा आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो डिफरेंस इतना ज्यादा होगा। अब देखो इस पे बेस कुछ, लास्ट पेज पे आइए सभी लोग, पेज नंबर 15। देखो उसमें आपको दिया हुआ क्वेश्चन फ्रॉम एससीडी के ऊपर तीन स्टेटमेंट है, वो आपको बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट कौन इनकरेक्ट, और उसके नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है पेज नंबर 15 पे।
हाँ भाई, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है इनकरेक्ट? मिराज इज फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल इमेज ऑफ सन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सही बात है, परफेक्ट। इफ द सरफेस ऑफ अर्थ इज अनइवन देन फॉर्मेशन ऑफ मिराज डज नॉट टेक प्लेस। गलत बात है। कौन सी यहाँ पर कोई स्क्रीन है आपके पास? भाई हमारे पास मिराज का तो मतलब ये है आपके पास कि वहां पर टीआईआर होना। अगर टीआईआर हो रहा होगा तो अगर सरफेस अनइवन भी होगा तो वो तो वर्चुअल इमेज आपकी फॉर्म हो रही होगी ना। तो मिराज का तो फॉर्मेशन हो गई है, उसका उस सरफेस से कोई लेना देना। लास्ट सी पार्ट, if an object is present in the path of sun rays then the man will see an inverted image of that object on the सरफेस। ये बात बिल्कुल सही है। सी पार्ट मतलब कौन कौन सा ऑप्शन सही है? ए और सी सही है। अब बताओ क्वेश्चन में कौन सा डायग्राम आपका करेक्ट होगा? बेटा बी नहीं होगा, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। परफेक्ट मिरर इमेज होना चाहिए तो कौन सा होगा? सी पार्ट। मेरी बात से सहमत सभी लोग? तो इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन आते हैं।